आपको भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक ऋषिकेश की सैर करवाएंगे। ऋषिकेश हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यहाँ पर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की ओर आगे बढ़ती है। ऋषिकेश अपने योग सेंटर्स, आश्रम और मंदिरों के लिए मशहूर है। यहाँ आप बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में तथा देहरादून से 43 किलोमीटर की दूरी पर। ऋषिकेश में सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट पर गए। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ पर शिव पार्वती जी की भी मूर्तियां हैं और भगवान शंकर के जटाओं से प्रकट होती गंगा नदी भी दिखाई देती है। इसी स्थान पर गंगा नदी दाईं ओर मुड़ती है। पहाड़ों में से बहते आने वाले गंगा नदी का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। हिमालय की पहाड़ियां और प्राकृतिक सौंदर्यता से ही इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को अतुल्य बनाती है। यहाँ स्नान करने का ये एक प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ गंगा का पानी बहुत स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त है। घाट पर कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। यहाँ शाम को होने वाली आरती का नजारा बेहद आकर्षक होता है। त्रिवेणी घाट के पास ही भरत मंदिर को भी आप भेंट दे सकते हैं। ये ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था। ऋषिकेश में आपको विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। सन 1960 के दशक में इंग्लैंड का प्रसिद्ध बैंड बीटल्स ऋषिकेश के पास योग का अध्ययन करने के लिए आए थे। तभी से राजाजी नेशनल पार्क में बीटल्स की नाम पर आश्रम प्रस्थापित है। अब हम लक्ष्मण झूला देखने जा रहे हैं। सामने इस्राइल से आए हुए यात्री दिखाई दे रहे हैं। गंगा नदी के एक किनारे से दूसरा किनारा जोड़ता यह झूला नगर की विशिष्ट पहचान है। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर जूट का झूला बनाया था। इसका 1939 में पुनर्निर्माण किया गया था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। ये झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है, इसीलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। सामने जो बड़ी इमारत दिखाई देती है वे कैलाश निकेतन मंदिर है। इसे 13 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नजारे का आनंद लिया जा सकता है। झूले के बीचों बीच पहुंचने पर आपको झूला हिलता हुआ प्रतीत होता है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ 13वीं मंजिल पर जाने के लिए मंदिर के गोल गोल चक्कर लगाते
सभी देवताओं के दर्शन लेते हुए जाना होता है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से लक्ष्मण झूले और सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। इस भक्ति भाव से भरे वातावरण को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप रोजमर्रा के जीवन की चिंताओं को भूलकर एक अलग ही आनंद की दुनिया में खो जाते हैं। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव जी ने इसी स्थान पर पिया था। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। सामने राम झूला दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण झूले की तर्ज पर ही ये झूला बना है। ये पुल गंगा नदी पार करने में उपयोग में लाया जाता है। इस झूले का इस्तेमाल पदचारियों एवं दुपहिया वाहनों के लिए होता है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाहत में नियमित रूप से आते हैं। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे योग सेंटर्स हैं। यहाँ के कुछ आश्रम में योग की विद्या मुफ्त में सिखाई जाती है। राम झूला पार करते ही गीता भवन है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षक बनाती है। तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कमरे हैं। ऋषिकेश में आप आए हैं तो 22 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी विशिष्ट गुफा, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है, उसे भी आप भेंट दे सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विषपान के उपरांत विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ा था और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। योगा के साथ साथ ऋषिकेश अपने आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के लिए भी जाना जाता है। अगर आप हमारे नए वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है। अगर ये वीडियो देख के आपको खुशी होती है तो अपने मित्रजनों और परिवार के अन्य सदस्य को भी ये जरूर दिखाएं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आप हमारे आने वाले वीडियोस में कौन कौन सी पर्यटक और तीर्थ क्षेत्र देखने की आशा रखते हैं। जय गंगा मैया।